नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर इंग्लिश मेंटोर जीआर सर। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश का वो है वॉइस। और ये जो वॉइस है, देखिए एसएससी की एग्ज़ाम्स डिक्लेयर हो चुकी है। पहले मैं आपको बता दूं, अगस्त में है, तो अगस्त से है एग्ज़ाम्स। तो अपने को उसके लिए जो कॉमन एरर्स के टॉपिक आते हैं ना, उसमें वॉइस के क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। और वो क्वेश्चंस हम 100% कॉन्फिडेंस के साथ करें तो उसके लिए तैयारी यहाँ से ही करनी पड़ेगी। तो अपना चैनल है, ये आपको बिल्कुल अच्छी प्रिपरेशन दे रहा है। आप कॉमन एरर्स आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अपने सारे वीडियोस अगर आप बेसिकली देख रहे हो, तो सीरियस स्टूडेंट्स अगर आप हो तो यहाँ पर बात सिंपल सी है। एसएससी में भी इंपॉर्टेंट है, एलडीसी की जो भर्तियाँ वगैरह आ रही हैं, आएगी अपकमिंग हाईकोर्ट एलडीसी, जहाँ तक संभावना है। जहाँ पर बैंक की बात करते हैं, कॉमन एरर्स बिल्कुल आता है। जहाँ पर जिस भी पटवार एटसेट्रा जो भी अभी भर्तियाँ हमें पता है राजस्थान में हैं या ऑल ओवर इंडिया है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो भर्तियाँ हैं, उसमें जो वॉइस है इसके कॉमन एरर्स बहुत आते हैं, राइट। तो हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाए, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, तो वो भी हम चीज़ क्लियर करेंगे। तो बेसिक से लेकर के और पीक तक हम चल रहे हैं कॉमन एरर्स और ट्रांसफॉर्मेशन में, वॉइस की में। ऑलराइट, तो अब देखिए आपको गारंटेड समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप कॉन्सेंट्रेट होकर के और पढ़िए। देखिए, बात करें हम वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? हम हिंदी में कहते हैं वाच्य। वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। अब ये जो वॉइस होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव, राइट है। एक एक्टिव हो गया, एक पैसिव हो गया, ऑलराइट। अब देखिए दोनों में क्या फ़र्क है, एक्टिव और पैसिव में, मैं एक बार एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर हमने बात करी, विनय हैज़ installed an app। देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस है, विनय हैज़ इंस्टॉल्ड एन ऐप। यहाँ पर विनय आपको पता है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। ये हैज़ इंस्टॉल्ड है, ये वर्ब फ्रेज हो गई, आपको पता है। एन ऐप है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे क्या है, बिल्कुल एकदम मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूँगा। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है, क्या करना है, क्या नहीं है, सारा एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्टिव वॉइस है साहब। तो एक्टिव वॉइस, एक बात समझ में आ रही होगी अपने को कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट शुरू में आता है ना, वो कौन सी वॉइस होती है? एक्टिव वॉइस। बड़ी नॉर्मल सी बात है, सब्जेक्ट शुरू में आएगा, एक्टिव वॉइस है, ऑलराइट। पैसिव वॉइस में चल रहे हैं अब हम। अगर पैसिव वॉइस की हम बात करें, इसका पैसिव वॉइस बनेगा एन ऐप हैज़ बीन इंस्टॉल्ड बाय विनय। अब देखिए एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, कौन से रूल्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि एक्टिव क्या होती है और पैसिव क्या होती है, तो वो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर एन ऐप, ये एन ऐप है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे है ये मैंने कहा भी, मैं डिस्कस करूंगा ऑब्जेक्ट कैसे होता है। लेकिन पहले आप देखिए एक्टिव क्या होती है, पैसिव क्या होती है, राइट। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट शुरू में आ रहा है, तो ये कौन सी वॉइस हो गई? पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट शुरू में आ गए तो कौन सी वॉइस हो गई? एक्टिव वॉइस। अभी तक हमने खाली दो ही बातें सीखी हैं, ओनली दो बातें, ठीक है ना। दो बातें कौन सी है? वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक्टिव और पैसिव। पहली बात दिमाग में नोट कर लेना आप, पहली बात है ये, वॉइस कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। अब दूसरी बात कौन सी डिस्कस की हमने, कि अगर सब्जेक्ट शुरू में आएगा तो कौन सी वॉइस है? एक्टिव वॉइस। क्लियर? वाक्य में सब्जेक्ट शुरू में आएगा तो एक्टिव वॉइस। अच्छा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो कौन सी वॉइस हो गई? पैसिव वॉइस। बिल्कुल क्लियर कर लो, दो ही बातें सीखी है, वॉइस दो प्रकार की, एक्टिव और पैसिव। सब्जेक्ट शुरू में आएगा तो एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा तो पैसिव वॉइस, ऑलराइट। देखते हैं अपन, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कर्ता होता है, जो कार्य करता है। यहाँ पर ऐप इंस्टॉल करने का काम कौन कर रहा है? विनय कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट शुरू में आएगा तो एक्टिव वॉइस। विनय ने क्या इंस्टॉल किया, ठीक है, तो क्या इंस्टॉल किया? ऑब्जेक्ट। तो जब हम वर्ब के बाद में देखते हैं ना, वर्ब के बाद में जो वर्ड आता है, क्रिया के बाद में जो शब्द आता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं। क्रिया के बाद में जो शब्द आएगा, क्रिया जो भी कार्य हो रहा है
खेलना, कूदना, खाना पीना, इंस्टॉल करना क्रिया है ना, उस क्रिया के बाद में जो शब्द आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अगर वो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा तो कौन सी वॉइस हो जाएगी? पैसिव वॉइस। ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सभी को क्लियर होना चाहिए कि वॉइस दो प्रकार की, एक्टिव और पैसिव। अगर सब्जेक्ट शुरू में आएगा तो एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा तो पैसिव वॉइस। ओके, अब अगली बात कर रहे हैं हम। अगली बात क्या है कि इसके लिए देखिए सीधी सी बात है, जिस प्रकार हमें किसी भी टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले उसके लिए उसकी एक फॉर्म चाहिए होती है, यहाँ पर इस वॉइस को देखने के लिए हमें सबसे पहले इसका सूत्र चाहिए, फॉर्मूला चाहिए इसका। और वो फॉर्मूला है, वो क्या है, सूत्र क्या है? अब ये सूत्र मैं जो बता रहा हूँ आपको एक्टिव से पैसिव बनाने का है, एक्टिव टू पैसिव। ऑलराइट, एक्टिव टू पैसिव। अभी बहुत जल्द हम कॉमन एरर्स की तरफ चलेंगे गाइस, बहुत जल्द। बस बात ये है कि एकदम जो कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूँ वो क्लियर होने चाहिए आपके एग्जाम में। अगर आप कॉन्फिडेंटली आंसर देना चाहते हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स एब्सोल्युटली क्लियर होने चाहिए। देखिए वॉइस दो प्रकार की, एक्टिव और पैसिव। ऑलराइट, अब सब्जेक्ट शुरू में आएगा तो एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा तो पैसिव वॉइस, है ना। यहाँ तक अभी तक दो ही बातें सीखी हमने। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता होता है, जो कार्य करता है, राइट। इंस्टॉल करने का विनय ने किया। ऑब्जेक्ट है वो मैन वर्ब के बाद में मिल जाएगा। यहाँ तक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्लियर होना। अब देखिए सूत्र, फॉर्मूला, एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से पैसिव बनाने का फॉर्मूला हम देख रहे हैं। पहले एक्टिव टू पैसिव देख रहे हैं हम, ठीक है ना, फिर पैसिव टू एक्टिव भी रिटर्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन एरर्स भी बहुत जल्द चल रहे हैं अपन, तो ध्यान रखिए। एक्टिव टू पैसिव सूत्र क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस एंड टू एंड लर्न करते जाओ, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल प्लस मैन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। ऑलराइट, यहाँ मैं स्टार बना देता हूँ। स्टार इसलिए क्योंकि चेंज हो सकता है, बाय द वे, एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना। इसके बाद में बी वाई बाई, यहाँ पर मैं स्टार बना सकता हूँ क्योंकि प्रेपोजिशन भी चेंज हो सकती है, मैं बताऊँगा आपको आगे। प्लस सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं चाहिए, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमें चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो बाय के बाद में सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमें चाहिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला आपने को याद कर लेना है। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और मॉडल प्लस मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑलराइट, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब देखिए ये फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूला को हमने बढ़िया तरीके से सीख लिया ना तो वॉइस के कॉमन एरर्स भी हम इजीली कर पाएंगे साहब। ये एक सीक्वेंस हो गई कॉमन एरर पकड़ने की भी, कि अगर वाक्य पैसिव वॉइस में है, क्योंकि ये पैसिव का फॉर्मूला है ना, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला ये, अगर वाक्य पैसिव वॉइस में तो पहले क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। देखो मैंने पहले बताया था, थोड़ा सा ऊपर लेकर के देखें हम, कि अगर ऑब्जेक्ट आएगा शुरू में तो कौन सी वॉइस होगी? वो पैसिव वॉइस, राइट है। ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा तो पैसिव वॉइस होगी वो। अब यहाँ पर बात हम कर रहे हैं फॉर्मूला में कि ऑब्जेक्ट आएगा पहले, पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब या मॉडल। अगर ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल नहीं है तो भाई एरर है वहाँ पर। मैं कॉमन एरर्स के रिगार्डिंग ले रहा हूँ ये चैप्टर, आप प्लीज़ फोकस करें। ऑब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल नहीं आ रहा है तो एरर है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये भी चीज़ मैं एकदम क्लियर कर दूंगा अभी नेक्स्ट, लेकिन मैं बता रहा हूँ कॉमन एरर पकड़ना कहाँ से स्टार्ट होगा। फिर देखिए ऑब्जेक्ट शुरू में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल आ रही है, चलो ठीक है, थर्ड फॉर्म नहीं आ रही, यहाँ पर सेकंड दे दी, फर्स्ट दे दी, एरर हो गया ना भाई, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पर अगर थर्ड फॉर्म की जगह सेकंड दे दी, फर्स्ट दे दी, वर्ब की फॉर्म, तो गाइस एरर हो गया ना वहाँ पर, बात समझनी है। फिर यहाँ पर एक प्रेपोजिशन आना जरूरी है सब्जेक्ट से पहले, तो वो प्रेपोजिशन नहीं दी तो वो एरर हो गया। फिर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म की बजाय सब्जेक्टिव फॉर्म दे दी तो एरर हो गया। कदम कदम पे एरर आ सकते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को, जिन लर्नर्स को बेसिक टू पीक जाना ना, आई विल गिव यू द सोल्यूशन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चंस गाइज, बट यू हैव टू बी पेशेंट। आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, समझिए आराम से। अब देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। ऑब्जेक्ट, सूत्र में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं बिल्कुल आपको बेसिक बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट पहचानना, ठीक है। वाक्य आ गया साहब, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे आप, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट पहचानना भी तो आना चाहिए आपको। अब ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पहचानना सबसे पहला तरीका होता है मैन वर्ब के ठीक बाद, मैन वर्ब के ठीक बाद।
जो जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद कर सकते हैं ना, वो मैन वर्ब होती है। और उसके ठीक बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। मैन वर्ब के ठीक बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ऑलराइट, तो ऑब्जेक्ट अपने को मिलेगा मैन वर्ब के ठीक बाद। दूसरी बात है, जैसे मान लो कि आप सिंपल सा एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको, आई प्ले फुटबॉल। देखो बिल्कुल बच्चों वाला एग्जाम्पल है ना, लेकिन शुरुआत बेसिक टू पीक चल रहे हैं। आई प्ले फुटबॉल, द मैन वर्ब इज प्ले, मैन वर्ब खेलना। देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म आप याद कर लीजिए। ये फॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। अगर आप इनको लर्न नहीं करते और आप इंग्लिश आप कॉम्पीट करना चाहते हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप वर्ब्स जरूर लर्न करें, वर्ब्स आर द बेसिक्स, ध्यान रखिए इस बात को। तो आई प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर प्ले ये मैन वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? जो इसके बाद में आएगा, मैन वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल है साहब। ऑलराइट, एग्जाम्पल में क्लियर हो रहा है ऑब्जेक्ट पहचानना, क्योंकि सूत्र में सबसे पहले ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे तभी आगे चलेगा अपना काम। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल। अब फुटबॉल को हम ना ऑब्जेक्ट मान रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल ऑब्जेक्ट है ये, क्योंकि मैन वर्ब के ठीक बाद में आ रहा है। उसी प्रकार दूसरा तरीका क्या होता है ऑब्जेक्ट पहचानने का? क्या से प्रश्न, क्या से प्रश्न। प्ले मीन्स होता है खेलना। क्या खेल रहा हूं मैं? आप सोचो ना, क्या खेल रहा हूं? क्या से प्रश्न कर रहे हैं ना, क्या खेल रहा हूं, बता दो आप क्या खेल रहा हूं? फुटबॉल भाई। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये कंफर्मेशन हो गई अपनी। ओके, तो ये तरीके हैं ऑब्जेक्ट पहचानने के। तीसरा तरीका, किसको से प्रश्न, किसको से प्रश्न। ऑलराइट, अब किसको से प्रश्न कैसे? वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, आलिया भट्ट हैज गिवन वरुण 30 लाख रुपीज। देखिए बात सिंपल सी है, बड़े लोग बड़ी बात, हमें बड़ी बात करनी है, मेहनत करनी है, साफ बात है। आलिया भट्ट हैज गिवन वरुण 30 लाख रुपीज। अब यहां पर देखिए आप, सीधी सी बात है, मैन वर्ब क्या है? गिव, देना। गिव का मतलब क्या होता है? देना। गिवन थर्ड फॉर्म है, गिव मीन्स देना। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। अब ऑब्जेक्ट यहां पर कौन है? वरुण, और एक है 30 लाख रुपीज। तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना हमारे, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा निर्जीव और इनडायरेक्ट होता है हमारा सजीव, ठीक है। अब देखिए गाइस, ऑब्जेक्ट वाला पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने है। मैं चाहूंगा कि पूरा फोकस किया जाए ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट पर, और ये ऑब्जेक्ट वाला अपना पूरा कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट आएगा मैन वर्ब के ठीक बाद, प्ले मैन वर्ब थी, उसके बाद फुटबॉल आ गया। क्या से प्रश्न, क्या खेल रहा हूँ? फुटबॉल खेल रहा हूँ साहब, तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो ये है कि तीसरा तरीका जो मैंने कहा, किसको से प्रश्न, और मैंने ये भी बताया कि ऑब्जेक्ट है वो दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक तो निर्जीव और एक सजीव। पूरा फॉर्मूला समझना है, पहले ऑब्जेक्ट समझना, उसके बाद में आगे चलते रहेंगे हम। फॉर्मूला में आप देख सकते हैं, सबसे पहली चीज़ कौन सी है? ऑब्जेक्ट। मैं ऑब्जेक्ट के बारे में खुलासा कर रहा हूँ, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल, फिर थर्ड फॉर्म, फिर एटसेट्रा आगे चलेंगे। आपकी प्रॉब्लम रहेगी नहीं वॉइस की, अगर आपने इस वीडियो को ढंग से देख लिया तो। और अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं है तो देखिए सीधी सी बात है, मुश्किल आएगी फिर इंग्लिश में। तो आप बिल्कुल पढ़िए। तो ऑब्जेक्ट पहचानने के तीन तरीके हो गए। ऑब्जेक्ट आएगा मैन वर्ब की ठीक बाद, मैन वर्ब की ठीक बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं ना, अभी सीख लो, आगे सीखना तो है ही, अभी सीख लो। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। निर्जीव ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जो सजीव ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब कई वाक्य में दोनों ही ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसा कि इस आलिया भट्ट वाले में आया है, आलिया भट्ट हैज गिवन वरुण 30 लाख रुपीज। ऑलराइट, अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, दिया, मैंने बताया मैन वर्ब है गिव, इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है? वरुण। वरुण हमारा ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है? सजीव ऑब्जेक्ट है सर। पहला ऑब्जेक्ट हमारा है वरुण। गिवन दिया, किसको दिया? 30 लाख रुपए किसको दिया? किसको से प्रश्न करेंगे? सजीव ऑब्जेक्ट आएगा। किसको से प्रश्न करोगे? सजीव ऑब्जेक्ट आएगा। क्या से प्रश्न करोगे? निर्जीव ऑब्जेक्ट आएगा। किसको दिए 30 लाख रुपए? वरुण को। वरुण हमारा ऑब्जेक्ट हो गया,
सजीव ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ये, ऑलराइट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये हमारा। फिर ये 30 लाख रुपीज, ये भी ऑब्जेक्ट है। क्या दिया वरुण को, क्या दिया आलिया भट्ट ने, 30 लाख रुपए दिए साहब। तो यहां पर 30 लाख रुपीज, ये क्या है हमारा, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। यानी इस वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब बताइए, वाक्य में ऑब्जेक्ट पहचानना बड़ा आसान है। मैन वर्ब, मैन वर्ब पे फोकस करो। गिव, प्ले, टेक, ऑर्गेनाइज, एनिहिलेट, वर्ब है। वर्ब जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना बेसिकली आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर वर्ब है गिव, गिव के बाद में ऑब्जेक्ट आएंगे, 2 ऑब्जेक्ट आ गए, सजीव और निर्जीव। मैंने बता दिया आपको, पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। मैन वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, मिलेगा साहब। क्या से प्रश्न करोगे, ऑब्जेक्ट कंफर्म होगा। किसको से प्रश्न करोगे, ऑब्जेक्ट कंफर्म होगा। एक वाक्य में अधिकतम 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, दोनों मैंने बता दिए। तो ये ऑब्जेक्ट वाला तो खुलासा एकदम क्लियर, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज के लिए, ऑलराइट। तो देखिए हमने फॉर्मूला देखा, जो फॉर्मूले में हमने ऑब्जेक्ट पहचानना सीख लिया है बहुत अच्छी तरह, आप देख चुके हो प्रीवियसली। अब दूसरे नंबर पे आ रही है हेल्पिंग वर्ब या मॉडल। अब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल के लिए गाइस हमें एक सारणी बनानी पड़ेगी, जो एक्टिव में अलग होती है और पैसिव में अलग होती है, ऑलराइट। तो ये सारणी हम देखते हैं, क्या सारणी है एक्टिव और पैसिव इसकी, ठीक है, ये हम देख रहे हैं। यहाँ पर बड़ी ईजी सी सारणी है। देखिए अगर अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले वाक्य में एक्टिव वॉइस में, तो एक्टिव से पैसिव बनाएंगे ना हम, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। अभी वही सीख रहे हैं हम, एक्टिव से पैसिव। कॉमन एरर्स की बिल्कुल जल्द बात करने वाले हैं, लेकिन पहले हम सीख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन हल्का सा। तो फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस आए, तो गाइस हमें लेना है इज, एम और आर। यहाँ पर इज एम आर लेना है अपने को। यहाँ पर अगर डू डज भी आ जाए ना, मतलब एक्टिव वॉइस में अगर आपको फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो इज एम आर ले लो, डू डज मिल जाए तो इज एम आर ले लो, ऑलराइट। तो ये अगर मिल जाए अपने को तो अपने को डू डज और फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो इज एम आर लगाना है। अगर अपने को मिल जाए साहब डिड मिल जाए या सेकंड फॉर्म मिल जाए, दोनों में से एक भी चीज मिल जाए ना, तो अपने को लगाना है वॉज वर। देखिए एंड टू एंड लर्न कर लेना। फर्स्ट फॉर्म आए डू डज, डू भी फर्स्ट फॉर्म ही तो है, डू डिड डन, डू फर्स्ट फॉर्म है ना, तो ये फर्स्ट फॉर्म में मान लो पूरा कॉन्सेप्ट। अगर फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो इज एम आर, अगर डू की सेकंड फॉर्म डिड, तो सेकंड फॉर्म मिल जाए तो वॉज वर। बिल्कुल क्लियर है एकदम, है ना, ऑलराइट। तो अगर फर्स्ट फॉर्म आए तो इज एम आर, सेकेंड फॉर्म आए तो वॉज वर, ऑलराइट। अब देखिए तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं इज एम आर और वॉज वर, और इनके साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आ जाए आई एन जी। तो गाइस सीधी सी बात है, इज एम आर वॉज वर प्लस आई एन जी आ रहा है, तो इज एम आर वॉज वर के साथ आई एन जी आ रहा है। तो देखिए सीधी सी बात है, ध्यान रखना है अपने को, आई एन जी को देखते ही बीइंग लगाना है अपने को। आई एन जी को देखते क्या लगाना है, बीइंग लगाना है ना, राइट है। जो एक्सेप्शन होंगे मैं अलग से बात कर लूंगा उसके बारे में। तो जैसे इज एम आर आएगा तो इज एम आर का तो इज एम आर रहेगा, वॉज वर आएगा तो वॉज वर का वॉज वर रहेगा, और आई एन जी को देखते हमें क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा, ओके। तो ये वाली बात बिल्कुल अपने को क्लियरली लर्न कर लेनी है। बोलो फर्स्ट फॉर्म आए तो इज एम आर, सेकेंड फॉर्म आए तो वॉज वर, और आई एन जी को देखते क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। लर्न कर लेना, फर्स्ट फॉर्म आए तो इज एम आर, सेकेंड फॉर्म आए तो वॉज वर, आई एन जी को देखते क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, ठीक है। फिर अगली बात होती है गाइज हैज, हैव और हैड, ठीक है। देखो आई एन जी देखती, आई एन जी को देखते देखो एक सीधी सी बात है, मैं बता दूं आपको कि पेट में कोई गड़बड़ हो तो खाओ हींग, पेट में कोई गड़बड़ हो तो खाओ हींग, और आई एन जी को देखते लगाओ बीइंग। तो ये बिल्कुल दिमाग में रख लेना आप ये बात एकदम, कि आई एन जी को देखते क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, ऑलराइट। हैज, हैव और हैड। अब देखिए ये कैसे लर्न करें हैज, हैव और हैड। अभी तक आपको 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट याद हो गए होंगे आपको। पहला पॉइंट फर्स्ट फॉर्म आए तो इज एम आर, दूसरा पॉइंट सेकंड फॉर्म आए तो वॉज वर, तीसरा पॉइंट आई एन जी को देखते क्या लगाना है, बीइंग। क्लियर हो रहा होगा आई होप आपको। चौथा पॉइंट देखिए, अब यूं मान लो हैज, हैव और हैड, ये 3 है। अंग्रेजी में 3 बीनणियां होती हैं, अंग्रेजी में 3 क्या होती हैं, बीनणी। बीनणी जानते हैं हम, दुल्हन। तो अंग्रेजी में 3 बीनणी होती हैं, हैज, हैव और हैड। अब आपको पता है शादी में बीनणी के क्या आते हैं, बीन आते हैं, बिल्कुल राइट है। तो अपने को इन 3 बीनणियों के क्या लगाना है, बीन लगाना है। हैज आए तो हैज बीन, हैव आए तो हैव बीन, और हैड आए तो हैड बीन, ऑलराइट। अलग अलग बीन आने चाहिए, ओके। हैज आए तो हैज बीन, हैव आए तो हैव बीन, और हैड आए तो हैड बीन। तो यहाँ पर ये अपने को बिल्कुल ध्यान रखना है। ये भी लर्न हो गया होगा आपको कि 3 बीननी होती है अंग्रेजी में, 3 दुल्हन होती हैं, 3 ब्राइड होती हैं,
है ना, 3 ब्राइड्स होती हैं, तो ये हैज़ है और हैड है, ये बीननी है और बीननी के क्या आएंगे, बीन आएंगे, तो ये तीनों ही लर्न हो जाएगी आपको। इसके बाद में जो अगला पॉइंट बचा वो अपना बचा मॉडल्स का। मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? मॉडल्स होते हैं अपने जैसे कैन हुआ, कुड हुआ, शैल हुआ, शुड हुआ, विल हुआ, वुड हुआ, मे हुआ, माइट हुआ, ये सारे मॉडल्स होते हैं। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, मस्ट, नॉट, नीड नॉट, नेड नॉट, ऑट, यूज्ड टू, ये सारे मॉडल्स हैं। अब मॉडल्स के साथ में गाइस अपने को क्या लगाना है गाइस? बिल्कुल सिंपल है, मॉडल के साथ में हम लगाएंगे बी। क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे, है ना। पैसिव वॉइस में क्या लगेगा? बी लगेगा मॉडल के साथ में। जैसे कैन आए तो कैन बी, कुड आए तो कुड बी, जो भी मॉडल आता है ना सिंपल सा है, तो वो मॉडल हमें बिल्कुल बी लगा देना है। मे बी, माइट, माइट बी, कैन बी, कुड बी, कैंट आ गया, नॉट आ गया, कैंट आ गया, देखे जैसे कि कैंट या कांट बोल दो, कुछ भी, कैंट आ गया ना, तो इसके अपने को बी लगाना है तो कैंट भी हो जाएगा। कैंट के हम बी लगाएंगे तो कैंट भी हो गया। वैसे नोट लग जाएगा, नोट बीच में आ जाएगा, नोट बीच में आता है, ये ध्यान रखना आप, नोट है ना बी के बीच में आएगा। कैन प्लस नॉट कैंट, और कैन नॉट के बी लगाएंगे तो कैन नॉट बी या कैंट बी। ओके, इज दैट क्लियर गाइस? तो ये अपनी सारणी थी जो अपने को याद करनी है। अब देखिए एक बार फॉर्मूला पे फोकस करते हैं हम, एक बार मैं चाहूँगा फॉर्मूला पे बिल्कुल फोकस करें। ऑब्जेक्ट आएगा फॉर्मूला में, पहले ऑब्जेक्ट पहचानना मैंने आपको बता दिया है, मैन वर्ब के बाद में आता है क्या से प्रश्न, किसको से प्रश्न, आप देख चुके हैं प्रीवियसली अच्छे तरीके से। दूसरे नंबर पे सूत्र में आ रहा है हेल्पिंग वर्ब और मॉडल। हेल्पिंग वर्ब और मॉडल के लिए मैंने सारणी बता दिया आपको कि फर्स्ट फॉर्म आए तो इज एम आर, सेकंड फॉर्म आए तो वॉज वर, एनजी को देखते क्या लगाते हैं बीइंग, और हैज हैव हैड के साथ क्या आएगा? बीन आएगा। पता है अपने को 3 बीन नहीं आए तो हैज हैव के ऐड के साथ में 3 बीन के साथ क्या आएगा? बीन आएगा। और मॉडल के साथ क्या लग जाता है? मॉडल के साथ बी लग जाता है। सारणी भी याद हो गई अपने को। अब ऊपर चलते हैं हम फॉर्मूला में। अब तीसरे नंबर पे कौन सी बात है हमारी? अब तीसरे नंबर पे बात है भाई मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए गाइस, मैन वर्ब की फॉर्म्स हमें बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। देखिए मैं आपको फिर भी अभी आगाह कर रहा हूं, तीसरे नंबर पे हमारे फॉर्मूले में आ रही है थर्ड फॉर्म। जब तक हमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, ऑलराइट, जैसे कि कोई भी क्रिया है, डू, डिड, डन, ये तीन फॉर्म्स हो गई हैं अपनी। शेक, शुक, शेकन, ये वर्ब हो गई। प्लीज आप इन पर फोकस करें, इन्हें लर्न करें। अगर आपको ये लर्न है ना, तो आई गारंटी आप अपना वीडियो देखने के बाद में वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके एग्जाम में। एकेडमिक से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अभी देखिए कॉमन एरर्स चुटकियों में हल करेंगे हम, चुटकियों में ही हो, देखना आप अभी एग्जाम के कॉमन एरर्स। तो आप प्लीज़ केवल वर्ब पर फोकस करें। अगर आपको रियल में इंग्लिश में इंटरेस्ट है, इंग्लिश में कॉम्पिटिटिव लाइफ में आप अगर सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको प्लीज़ वर्ब पे फोकस करनी पड़ेगी। आई जस्ट गोइंग टू एम्फसाइज ऑन इट, ओके, आई एम गोना एम्फसाइज इट। यू गाइज हैव टू लर्न फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ओके, तो तीसरे नंबर पे हम फॉर्म लगा देंगे थर्ड सूत्र में। सूत्र अपने को बताइए, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल आएगी, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद में क्या लगा देंगे हम? बाय। एक बार सूत्र देखते हैं, एक बार सूत्र पर फोकस करते हैं हम। सूत्र जो हमारा है वो आ रहा है ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है ये देख लेते हैं। बाय तो लगा ही देंगे हम, थर्ड फॉर्म के बाद में बाय लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है वो देखते हैं हम। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए गाइस, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के लिए भी अब एक छोटी सारणी अपने को बनानी है, लास्ट एंड फाइनल, वो देखते हैं हम। ठीक है, सब्जेक्ट हमारे होते हैं प्रोनाउन के, और उनके प्रोनाउन के हमारे ऑब्जेक्ट भी होते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए, इधर से इधर भी जाता है, इधर से इधर भी जाता है। कब जाएगा वो? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस जाएगा। आई आ गया, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। तो अगर आपको भाई सीधी सी बात है, सब्जेक्ट आई है उसका मी करना पड़ेगा, और मी ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट लेंगे तो आई करना पड़ेगा। इधर से उधर, इधर से उधर चलेगा ये, राइट। और एग्जाम्पल में देख लेंगे, यू का यू, यू का यू, ही का हिम, हिम का ही, शी का हर, हर का शी। ओके, शी का हर, हर का शी। THY दे का देम, देम का दे। ऑलराइट, एक अपना आता है वी, वी का क्या हो जाएगा? अस, और अस का क्या हो जाएगा? वी। इज दैट क्लियर? तो आई का मी, मी का आई, यू का यू का यू, ही का हिम का ही, शी का हर का शी, दे का देम, देम का दे, वी का अस का वी। ये सारे हमारे क्या हैं?
ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रोनाउन के, तो ये अपने को याद कर लेना है। इंटरचेंज हो जाते हैं ये, जैसे भी अपने को मिलेंगे इंटरचेंज हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ तक हमने हमारा फॉर्मूला है वो अच्छी तरह डिस्कस कर लिया है, आपको यहाँ तक लर्न करना है। और बिल्कुल अगर आप ये लर्न करते हो तो देखिए अभी आप एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस को इजीली आप कर पाएंगे। ऑलराइट, तो अब देखिए आगे एग्जाम्स के क्वेश्चंस की तरफ हम चल रहे हैं यहाँ से। अब देखिए ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को हम सोल्व कर रहे हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो ये क्वेश्चंस वॉइस के ऊपर तो हैं, लेकिन क्या हम इनको कर पा रहे हैं, ये भी एक देखने वाली चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर रोहित शुड फॉलो, फॉलो मीन्स क्या होता है, फॉलो करना, अनुकरण करना, अनुसरण करना, ठीक है। तो रोहित को अनुसरण करना चाहिए ऑल द ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पर करता कौन है, रोहित है। ये रोहित को पहले ये पता लगाओ ये रोहित सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, साफ सब्जेक्ट है। रोहित को फॉलो करना चाहिए, रोहित फॉलो कर सकता है, बिल्कुल राइट है। तो रोहित सब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस बनाना है इसका। अब पैसिव वॉइस बनाना है तो यहाँ पर देखिए शुड है, शुड मॉडल है। शुड मॉडल आपको बताया था मैंने, मॉडल के साथ क्या लगता है, बी। तो शुड भी किस किस में आ रहा है, शुड भी आ रहा है ए में आ रहा है, शुड भी आ रहा है सी में आ रहा है, बिल्कुल शुड भी आ रहा है डी में आ रहा है। ऑलराइट, एक में आ रहा है मस्ट बी। अब हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, दैट्स द की। अब यहाँ पर अपने को देखना रोहित शुड फॉलो, फॉलो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फॉलोड। अब फॉलोड अपने को देखना, फॉलोड किस किस में आ रहा है, फॉलोड एक में आ रहा है, फॉलोड यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर फॉलो आ रहा है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, अपने को फॉलोड चाहिए था, राइट है। तो ये आंसर हो नहीं सकता, फॉलो थर्ड फॉर्म आएगी ना भाई, सूत्र में बताया अपने को थर्ड फॉर्म आती है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म सूत्र में देख सकते हो आप। ये फॉलो फर्स्ट फॉर्म है, ये आंसर नहीं हो सकता, काटते चलो। सी तो आंसर नहीं हो सकता भाई कैसे भी। तीन ऑप्शन बच गए अब इसमें फॉलोड वर्ब है, यहाँ पर फॉलो स्टार्टिंग में आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। फॉलोड होना चाहिए था, वर्ब मैन वर्ब है, फॉलो तो फॉलो का फॉलोड आएगा। तो ये दो ऑप्शन कट गए साहब, अब या तो ए या बी। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट पे सबसे पहले क्या है सूत्र में, ऑब्जेक्ट क्या है, फॉलो करना। क्या फॉलो करना, ट्रैफिक रूल्स। अरे भाई हाँ, यही तो ऑब्जेक्ट है, फॉलो करना। क्या फॉलो करना, ट्रैफिक रूल्स। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी ये शुरू में आना चाहिए था। अब ए और बी में शुरू में क्या आ रहा है, ऑल द ट्रैफिक रूल्स इसमें आ रहा है। इसमें तो रोहित आ गया, यानी सब्जेक्ट का थोड़ी पैसिव बनेगा, तो ये कट गया। क्या बच गया, बी। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो मस्ट भी आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, शुड भी होना चाहिए, मस्ट भी करना ही पड़ेगा, सेंस दे रहे हैं। यही मेन बात है वो इसमें, कि टेक्निकली राइट होना चाहिए, उसके बाद हमें टेक्निकली राइट को सबसे पहले प्रीफर करना है। जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही नहीं है, रोहित तो सब्जेक्ट है, जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही शुरू में नहीं लिया तो ये कैसे सही होगा, शुड भी के बावजूद भी गलत है ये, तो ये गलत हो गया। सी वाला क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यार फॉलोड ही नहीं किया गया, चाहे शुड भी होगा लेकिन फॉलोड नहीं किया गया, इसलिए गलत हो गया। डी क्यों गलत हो गया, क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट ही गलत ले रखा है, फॉलो ऑब्जेक्ट थोड़ी है। यहाँ पर राइट है केवल बी। पूरा विश्लेषण करो वाक्यों का, उसके बाद में राइट आंसर की तरफ चलेंगे हम। बस वो इसकी यही सबसे बड़ी बात होती है, दिमाग को वाइड रखो, एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करो, देन यू विल बी एबल टू डू दिस। अगला हमारा जो सेकंड पार्ट आएगा वो टोटल कॉमन एरर्स और ऐसे ही क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होगा। अब देखिए दूसरा सवाल, कबीर गेव मी मनी। अब यहाँ पर मैन वर्ब की तरफ चलो। सबसे पहले मैन वर्ब देखो, गेव कौन सी फॉर्म है, गिव गैव गिवन, गिव गैव गिवन। यहाँ पर गिव यानी देना, ये फर्स्ट फॉर्म, गेव सेकंड और ये गिवन थर्ड फॉर्म। तो ये गेव सेकंड फॉर्म आ रही है यहाँ पर, सेकंड फॉर्म। मैंने आपको सारणी बताया था, सेकंड फॉर्म आए तो क्या लगाना है, वॉज वर। सारणी में हमने पढ़ा था ना हेल्पिंग एरर मॉडल वाली में, सेकंड फॉर्म आए तो वॉज वर। देखिए केवल वर्ब के ऊपर फोकस कर रहे हैं हम, बहुत बढ़िया, जल्दी आंसर आ जाएगा अपना। गेव सेकंड फॉर्म में, गिव गेव गिवन, सेकंड फॉर्म आए तो क्या लगाना है, वॉज वर। बिल्कुल, जिसमें ऑब्जेक्ट तरीके का ले रखा हो, वॉज वर का प्रयोग कर रखा हो, वो आंसर होगा। अब एक बार देखते हैं, जिसमें वॉज वर नहीं है पहले तो उनको काट दो। अब देखिए वॉज वर किस में नहीं है, तीसरे में इज आ रहा है, ये काट दो, चौथे में एम आ रहा है, ये काट दो। वॉज वर चाहिए भाई अपने को। अब अपने पास वापस दो ही ऑप्शन बच गए, ए और बी। अब राइट आंसर कौन सा होगा, अब इसमें मैंने आपको बताया दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। मी का इधर लोगे तो आई हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तो सही ले रखा है इसने। मनी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बिल्कुल, क्या दिया, मनी दिया, किसको दिया, मुझे दिया। दो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पर मनी भी आ सकता है। पहले स्टेप पर दोनों सही हैं, आई के साथ ही वॉज आता है, मनी के साथ ही वॉज आता है। दूसरे स्टेप पर भी दोनों सही हैं, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, तीसरे स्टेप पर भी दोनों सही हैं। देखते चलो,
चौथे में जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट वो आ जाएगा मनी, यहाँ पर मी, लेकिन मी से पहले फ्रॉम, ये गलत हो गया, टू मी होना चाहिए था, टू मी बाय कबीर। तो इसके अंदर राइट आंसर है ए, बी भी गलत हो गया। बी क्यों गलत हो गया? क्योंकि मी बचा हुआ ऑब्जेक्ट था, इससे पहले टू आएगा, सजीव से पहले टू आता है, टू और फोर का प्रयोग करते हैं हम सजीव से पहले, तो यहाँ पर गिव के लिए टू आएगा, गिवन टू मी, गिवन टू मी, ओके कोई दिक्कत नहीं है, गिवन टू मी आएगा। तो यहाँ पर अपना बी गलत हो गया, ए राइट आंसर है। पूरा सोचना है, पूरा समझना है, कोई दिक्कत हो कमेंट में आप जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में, मैं आपको पूरा अच्छी तरह आपको तैयार कर रहा हूँ कि एग्जाम के लिए अपने को तैयार होना है। ऑलराइट, अब देखिए तीसरा ऑप्शन, तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ही आस्क्ड मी टू फिनिश द टास्क इन टाइम, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द टास्क इन टाइम। हाँ, अब देखिए अपना तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है ही आस्क्ड मी टू फिनिश द टास्क इन टाइम। अब यहाँ पर देखिए ही, उसने मुझे पूछा, तो ये भाई सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। आस्क्ड कौन सी वर्ब है? आस्क्ड भाई बिना हेल्पिंग वर्ब के आ रही है तो ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, आप ध्यान रखना। आस्क एक समझने वाली बात है, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, ओके। अब यहाँ पर अपने को पता है आस्क, आस्क, आस्क्ड, ओके, आस्क्ड है। अब यहाँ पर देखिए जो आस्क्ड है, यहाँ पर ये सेकंड भी है और थर्ड भी है, तीन सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी है। वाक्य में कैसे पता लगेगा कि ये सेकंड या थर्ड है? भाई इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, इजेमार मतलब कुल मिला के हैज़ हैड नहीं आ रहा, तो इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, तो इसका मतलब सेकंड है, क्योंकि थर्ड फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, थर्ड फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, आप देखिए अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है तो थर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि थर्ड फॉर्म को हमें ध्यान रखना है कि बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती थर्ड फॉर्म। अब ये अकेला आस्क्ड आ रहा है, इसमें अकेला आस्क्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है ना। अगर हैज आस्क्ड हो, हैज आस्क्ड, तो ये थर्ड फॉर्म में, क्यों? क्योंकि हैज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जरूरी है थर्ड फॉर्म के लिए। अकेली आ रही है ना, तो फिर वो सेकंड ही फॉर्म होगी, तो सेकंड फॉर्म होगी तो एक बार फिर से वॉज वर्ब चाहिए अपने को। अब कौन से ऑप्शन में वॉज वर्ब नहीं आ रहा है वो अपन काट देंगे, तो इसमें देखिए वॉज वर्ब का प्रयोग सेकंड में बिल्कुल नहीं किया जा रहा, तो सेकंड को काट दिया जाएगा। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, मी का इधर स्टार्टिंग में लेंगे तो क्या हो जाएगा? आई, आई, आई और आई, तीनों में आई आ रहा था, इसमें ही आ रहा था, वैसे भी गलत है ये, तो यहाँ पर ये बी तो गलत हो गया। तीन में देखना अपने को राइट कौन सा है। अब आई आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया आई, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लेंगे, वॉज बिल्कुल राइट है, थर्ड फॉर्म आस्क्ड बिल्कुल राइट है, आई वॉज आस्क्ड बिल्कुल राइट। दैट कहाँ से आ गया? भाई दैट तो था ही नहीं वाक्य में, ठीक है, इसको एक बार पेंडिंग छोड़ दो आप, इसको ना तो राइट कर रहे हैं ना रॉन्ग कर रहे हैं, बेटर आंसर होगा उसको अपन करेंगे करेक्ट। सी पे चलते हैं, आई वॉज आस्क्ड, आई मी का आई हो गया, सेकंड फॉर्म में वॉज आ गया, आस्क्ड आ गया, ठीक है। फिर सूत्र में देखो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मॉडल प्लस मैन ऑफ की थर्ड फॉर्म, फिर टू फिनिश द टास्क इन टाइम, बिल्कुल राइट है, यहाँ तक बिल्कुल राइट है। ही का बाय हिम नहीं किया गया है, बाय हिम नहीं किया गया, लेकिन छोड़ा भी जा सकता है, ये एग्जाम्पल्स में ऑप्शंस में छोड़ा भी जा सकता है, बाय प्लस सब्जेक्ट, बिल्कुल राइट है। तो ये सेंटेंस काफ़ी हद तक ज़्यादा बेटर लग रहा है अपने को। चौथा देखते हैं अपन, जब तक तीन काटेंगे नहीं ना तब तक अपन कंफर्म नहीं कर सकते कि राइट है या रॉन्ग है। डी देखिए, आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश्ड, अरे टू के बाद में फिनिश्ड, टू के बाद में तो फिनिश फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, नियम है ये अंग्रेजी का, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो टू के बाद फिनिश्ड आ गया, तो ये क्या हो गया भैया? ये गलत हो गया, ये यहाँ पर डी भी गलत है, यहाँ पर ए भी गलत है क्योंकि दैट का प्रयोग कर दिया। अब राइट आंसर बच गया अपने पास सी, राइट। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, आ रहे हैं और आएंगे, आपको तैयार रहना है एकदम, ओके। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये वाला देखिए आप, ए कॉमन एरर का फर्स्ट कॉमन एरर हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर आपके साथ में। कहाँ एरर है? आप वाक्य को पढ़िए, रोहित वॉज गेव अ बुक, रोहित को एक किताब दी गई, रोहित को किताब दी गई ऑन हिस्ट्री, हिस्ट्री की किताब दी गई बाय हिज टीचर, अपने अध्यापक के द्वारा। ये पैसिव वॉइस में है क्योंकि रोहित को किताब दी गई है, रोहित को किताब दी गई, उसके टीचर करता है, देखिए यहाँ पर बाय हिज टीचर, ये करता है बाय हिज टीचर, ये सब्जेक्ट है, बाय हिज टीचर ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब पैसिव वॉइस है, ये बाय प्लस सब्जेक्ट आ रहा है, टीचर के द्वारा रोहित को किताब दी गई है, ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। रोहित यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, वॉज देखिए ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मॉडल प्लस मैन ऑफ की थर्ड फॉर्म, ये गेव थर्ड फॉर्म है क्या? नहीं साहब, थर्ड फॉर्म नहीं है, गिवन होती है थर्ड फॉर्म तो,
तो एरर कौन से पार्ट में हो गया? फर्स्ट पार्ट में एरर हो गया, क्योंकि अपने को पता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मॉडल प्लस मैन ऑफ की थर्ड फॉर्म आती है, जबकि यहाँ पर आ रहा है गेव। गेव कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। गलत हो गया ना? तो ये कॉमन एरर ऐसे आते सूत्र के हिसाब से, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब या मॉडल, हेल्पिंग वर्ब आ गई साहब, वोज आ गया, बिल्कुल राइट है। रोहित ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मॉडल। गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। अब यहाँ पर गेव आ गया तो गलत हो गया ना, बिल्कुल। तो एक में एरर है। तो रोहित वॉज गिवन, रोहित को दी गई अ बुक, एक किताब दी गई ऑन हिस्ट्री बाय हिज टीचर, उसके टीचर के द्वारा। तो यहाँ पर एरर है एक में। अब देखिएगा इस अगले वीडियो में मैं आपको जितना भी मैंने आपको वॉइस अभी तक बताया है आप पूरा लर्न कर लेना, फिर मैं एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाऊंगा, पैसिव से एक्टिव बनाना सिखाऊंगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही कॉमन एरर आप बहुत बेटर कर पाएंगे। बट आपको आज जितने वीडियो में जितना पढ़ाया गया है उतना आप करें। ये 4 सवाल मैंने इसलिए दिए हैं कि आप लोगों को लेवल पता लगे। कोई भी दिक्कत हो ना आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, राइट है। मैं इजी सा करके भी वीडियो एंड कर देता, लेकिन आपको अगर दिक्कत हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लेवल इससे भी अच्छा आएगा लेवल एग्जाम के अंदर। तो टिल देन बाय बाय, देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर किए, सब्सक्राइब भी करवाइए। ऑल राइट, थैंक यू।